जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। जमीनदाताओं के लिए राहत की खबर। 3 महीने के लिए रुक गया सर्वे का काम। आखिर पीछे क्यों हटी सरकार? आखिर जमीन सर्वे क्यों कराना चाहती सरकार? आखिर आम अवाम को इससे क्या होगा लाभ? आखिर जमीन सर्वे को लेकर क्यों अडिग है सरकार? बताएंगे सब कुछ, बस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। जमीन सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, सही सुन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सर्वे का काम आने वाले 3 महीने के लिए रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि सहरसा में मीडिया से बातचीत के दौरान भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जमीन सर्वे को लेकर इस समय पूरे बिहार में जो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, उससे आने वाले चुनाव में सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष चाहे तेजस्वी हो या फिर प्रशांत, सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार का उद्देश्य, सरकार का मकसद जमीनी विवाद का निपटारा कर आम अवाम को हमेशा के लिए राहत पहुंचाना है, लेकिन इसमें पेचीदगियां इतनी है कि हर कोई उलझकर रह गया है। सरकार के नेताओं को लगता है कि जमीन सर्वे का यह काम आने वाले चुनाव में गले का फांस न बन जाए। हालांकि भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का इस बाबत कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि जमीन सर्वे का काम 3 महीने के लिए इसलिए स्थगित की जा रही है ताकि समय रहते सब लोग अपने कागजात को दुरुस्त कर सकें और इस बीच वो जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर इसकी पूरी समीक्षा कर पाएंगे। जमीन सर्वे को लेकर होने वाली जो आम परेशानियां हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। कई लोगों को पुराने दस्तावेज आसानी से नहीं मिल रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बंटवारा मौखिक हुआ था, ऐसे में जमीन का लेखा जोखा कहां से लेकर आएंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जमीन के मामले को लेकर सालों से वो सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक उन्हें सही कागजात मिले नहीं हैं, तो ऐसे में इतनी जल्दी ये काम कैसे हो सकता है। कई लोगों का यह भी कहना है कि सरकार के इस सर्वे के लिए कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। कुछ का यह भी आरोप है, यह भी इल्जाम है कि जमीन सर्वे के नाम पर दलालों द्वारा खूब लूटा जा रहा है। जी हां दोस्तों, गांव मोहल्ला के पिछले वीडियो में आपको हमने दिखाया था विजुअली एक साहब का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अवाम की शिकायतें आ रही है कि किस तरीके से दलाल, किस तरीके से अफसरों की मदद से कहीं ना कहीं दलाली हो रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर जमीन सर्वे की जरूरत क्यों आन पड़ी, आखिर आम अवाम को क्या फायदा होगा, तो आइए आपको बताते हैं। बिहार में कई जगह पर अब भी जो खतियान इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो सन 1910 तक का बना हुआ है, जबकि कई जगहों पर 1970 और 1980 का खतियान इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जब खतियान पुराना हो जाता है तो उस जमीन के कई दावेदार हो जाते हैं। देखिए, समझने वाली बात है, समझिएगा। ये होता इसलिए है क्योंकि परिवार कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अब उनके नाम से खतियान नहीं होता है तो उन्हें दिक्कत शुरू हो जाती है और जमीन को लेकर फिर विवाद होना शुरू हो जाता है। हम सबों ने देखा कि जमीन को लेकर भाई भाई के बीच में जो है साहब न सिर्फ इख्तलाफात होते हैं बल्कि जान तक गंवानी पड़ी है। आपके किशनगंज शहर में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। बिहार सरकार जमीन को लेकर तमाम रिकॉर्ड्स अब ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इस सर्वे से पहले जमीन के मौजूदा और वास्तविक मालिक की पहचान की जाएगी और उसके बाद उस जमीन से जुड़ी तमाम जानकारियों को बिहार सरकार की साइट पर अपडेट और अपलोड किया जाएगा। सर्वे के पूरा होने के बाद अब कोई भी अपनी जमीन का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन कहीं से भी देख सकता है। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनके पास ज़मीन है। ज़ाहिर है बिहार में सब ज़मीनदाता हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ये जानकारी अपने तक महदूद मत रखिएगा बल्कि तमाम तर ज़मीनदाता भाइयों तक इस जानकारी को पहुँचाइएगा, क्योंकि सरकार आपको 3 महीने का वक्त दे रही है। इस 3 महीने में आपको अपने कागजात दुरुस्त करने हैं ताकि ज़मीन सर्वे के दौरान आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाने से पहले पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।